मेरा नाम श्वेता चौधरी है। ये तो सबसे पहला एग्जाम मैंने एसएससी जीडी 2022 दिया था, कर नहीं पाया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी लॉन्ग जंप में रह गई। कुछ थे पापा तो बोलते थे कि ज्यादा बड़ी जॉब के पीछे क्यों पढ़ रहे हो, छोटी मोटी जॉब करा लो। डिमोटिवेट तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर यूपी कांस्टेबल का पहला वाला एग्जाम था, उसकी भी पढ़ाई की। फिर वो कंप्लीट करने के बाद फिर एसएससी सीपीओ का एग्जाम था और फिर एसएससी फेज 12, एसएससी सीजीएल। फिर ये कंटिन्यूअस थे, सारे एग्जाम मेरे कंटिन्यूअस पर निकलते ही गए। फिजिकल भी करना है साथ के साथ और पढ़ाई भी करनी है। 4 बजे उठ जाती थी, हरिद्वारगंज जाया करती थी। अपने घर से हमारे यहाँ 10 किलोमीटर दूर है रनिंग का। टाइम टेबल एक दिन पहले बना लिया कि मुझे अगले दिन इतना पढ़ना है, तो इतना पढ़ना है कि पूरे दिन में चाहे 4 घंटे में हो या 10 घंटे में हो, तो वो टारगेट पूरा कर। मैं एक लौती हूँ मेरी फैमिली में सरकारी नौकरी जिसकी लगी है फर्स्ट। जीवन में कोई मंजिल बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ऐसी ही कहानी है हमारे साथ श्वेता चौधरी जी की, जिन्होंने एसएससी जीडी में ऑल इंडिया रैंक 7 सिक्योर करी है। आउट ऑफ 160 इनका स्कोर 158.5 है। ये स्कोर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत इन्होंने करी है। तो जानेंगे इनकी पूरी जर्नी कि कैसे यहां तक पहुंचे हैं। इंटरव्यू बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आपको बताएगा कि कैसे कैसे लड़ाइयों से जीतना है और यहाँ तक पहुंचना है। तो शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। श्वेता, आप अपने बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं। मेरा नाम श्वेता चौधरी है और मैंने अपनी 12th जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट की है। फिर मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने कटारा एकेडमी ज्वाइन की 2022 में। उस दौरान मैंने सागर बैच ज्वाइन किया था। मुझे एसएससी के फील्ड के बारे में कुछ पता तो था नहीं। फिर यहाँ आकर मुझे सर ने बताया कि एसएससी करके एग्जामिनेशन लेती है जिसमें डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए। मतलब बेसिकली आपको आइडिया भी नहीं था कि आगे प्रिपरेशन किस तरह की रहेगी। यहाँ के आपको जाना कि सर आप कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हैं। अभिषेक सर ने बताया था कि ये एग्जाम्स है और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए बेसिक्स और फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ से अपना बेसिक्स और फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। यहाँ के टीचर्स बहुत ही बेस्ट तरीके से फाउंडेशन कंप्लीट कराते हैं। साथ के साथ मैंने एग्जाम्स भी देना स्टार्ट किए। तो सबसे पहला एग्जाम मैंने एसएससी जीडी 2022 दिया था, वो मेरा क्लियर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन सर मैं रनिंग के लिए नहीं जा पाई, मेरे रनिंग थी नहीं, फिजिकल नहीं हो पाया। फिजिकल नहीं हो पाया। फिर ये लगा कि बिल्कुल कि कुछ कर सकते हो कि नहीं। फिर दोबारा सेल्फ डाउट आ जाता है। फिर दोबारा मोटिवेशन आया कि करना है, तो फिर मैंने फोकस किया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। उस टाइम निकली थी मैं। फिर अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की थी। फिर एकेडमी दोबारा मतलब डाउट वगैरह सेशंस वगैरह लेने आ जाती थी। फिर उसके बाद वो कंप्लीट किया तो फिर मेरा वो उसका कंप्लीट हो गया। मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी रिटन क्वालिफाई। मतलब अच्छा, आपने पहले 2 एग्जाम्स दिए और दोनों में ही रिटन क्वालिफाई था। ओके। फिर वहाँ पे भी फिजिकल के उस टाइम मिला नहीं था, 13 दिन थे। तो रनिंग कंप्लीट की, फिर लॉन्ग जंप में रह गई। फिर और ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। हाँ बिल्कुल, डिमोटिवेशन आता है और फिर लोग भी फिर तमाम बातें बनाने लग जाते हैं, बहुत बातें बनाने लग जाते हैं। कुछ थे पापा तो बोलते थे कि ज्यादा बड़ी जॉब के पीछे क्यों पढ़ रहे हो, छोटी मोटी जॉब करा लो जिसकी वो कर ले। हाँ, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट इस समय होना बहुत जरूरी है। पापा मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे कि जो बोल रहे हैं बोलने दो, तुम अपने फोकस रखो कि क्या करना है, तुम्हें अपना गोल दिखना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। एग्जैक्टली, ये सपोर्ट फैमिली की तरफ से एक बच्चे के लिए होना चाहिए। और ये चीज जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है सबको ये पता होना चाहिए कि फैमिली का सपोर्ट अगर बच्चे के साथ है तो बच्चा फिर कुछ भी कर सकता है, वो स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद डिमोटिवेट तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर अपने आप को संभाला कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कुछ करना है। तो फिर मैंने ये एसएससी जीडी का 1 महीने बाद एग्जाम था, फिर उसकी प्रिपरेशन की, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, वो कंटिन्यू रखा। फिर एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मैंने ये कंप्लीट होने के बाद फिर यूपी कांस्टेबल का पहला वाला एग्जाम था। अच्छा, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम भी साथ के साथ दिया। सब वो भी, उसकी भी पढ़ाई की। फिर वो कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद फिर एसएससी सीपीओ का एग्जाम था, वो भी था। और फिर एसएससी फेज 12, एसएससी सीजीएल। फिर ये कंटिन्यूअस थे, तो सारे के सारे एग्जाम मेरे कंटिन्यूअस पर निकलते ही गए। अच्छा, मतलब एक बार आपने तैयारी इस हिसाब से कर ली, इतनी ज्यादा कर ली कि फिर आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो, इवन एसएससी सीजीएल और फेज 12, सारे एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए। क्या बात है। मतलब आप, ये मोटिवेशन हो सकता है बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि हमें हर एग्जाम के लिए अलग तैयारी करनी है। आपने एक ही एग्जाम की अच्छे से तैयारी करी और सारे एग्जाम्स को बहुत आराम से क्वालिफाई कर लिया। मैं बस सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कंटिन्यूटी रखनी चाहिए और अपना बेसिक्स अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए सभी बच्चे को। आजकल का दौर ये है कि ऑनलाइन कर लेंगे, बैठ जाएंगे, कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। नहीं सर, लेकिन ऑफलाइन भी बहुत ज्यादा मस्त है। एग्जैक्टली। मतलब ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे मीडियम है। अब उस मीडियम ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं भी भाग रहे हैं। वो एक जगह स्टेबल नहीं है, वो एक जगह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे।
वो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, अच्छा अब इस बार फिजिकल कैसे किया आपने? सब फिजिकल में साथ के साथ लगी गई पापा। अच्छा साथ के साथ इस बार हाँ। फिजिकल को गलती नहीं की नहीं। कि लास्ट टाइम नहीं हुआ था तो टाइम नहीं मिला था लास्ट टाइम आपको, तो आपने फिजिकल साथ ही साथ किया। पापा बोल रहे थे कि फिजिकल भी करना है साथ के साथ और पढ़ाई भी करनी है, तो Okay. दोनों चीज मैंने मैनेज करके नींद आती थी, लेकिन फिर भी सर मैनेज करना मुश्किल नहीं हुआ? आप मतलब इतने बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल कट ऑफ काफी ज्यादा गई है और उसके बाद भी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, फिर एसएससी सीपीयू वो एग्जाम भी क्वालिफाई किया एंड देन आफ्टर दैट उसका फिजिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ। तो इस सबको बैलेंस कैसे किया? बस ये था मेरे अंदर मोटिवेशन किया, जो इतने फेलियर्स हो रहे हैं उसको खत्म करना है और जॉब लेके दिखानी है। पापा मम्मी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसको दिखाना तो पड़ेगा, भी कर रही है कुछ, तो वो चीज था मेरे अंदर और अपनी फैमिली को प्राउड तो कराना ही था। तो इस वजह से दोनों चीज मैंने सुबह 4 बजे उठ जाती थी, अपने घर से हमारे यहाँ 10 किलोमीटर दूर है रनिंग का, हरिद्वारगंज जाया करती थी, वहाँ रनिंग करने के लिए जाया करती थी, फिर 7-8 बजे तक भैया लेके आ जाता था, भैया लेके छोड़ने जाता था, वही लेके मतलब फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा हर तरीके से। फिर वहां से आके थोड़ा बहुत सो जाया करती थी, फिर उसके बाद कंटिन्यूस सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं की। वो जो डिलेमा लोगों ने बना रखा है कि बिना लाइब्रेरी के सिलेक्शन नहीं होता, आपने वो भी ब्रेक कर दिया। वो भी नहीं, मैं एक दिन गई थी ट्राई करने की लाइब्रेरी कैसा होता है, मुझे तो फील नहीं आया, उसमें पढ़ने में मजे दिया है। बल्कि घर पे क्योंकि आप ऑनेस्ट थे अपने प्रति ना, आपकी ईमानदारी के मतलब ईमानदारी थी आपकी तैयारी के प्रति, इसीलिए आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। फिर आपने कैसे मतलब और बैलेंस कैसे किया, पढ़ाई शुरू करी था? फिर मैं पढ़ती रही साथ के साथ और फिजिकल तो था ही, एग्जाम्स थे कि एक से तो कुछ होना नहीं है। मतलब जैसे काउंटर कैसे किया? आपको सीजीएल का एग्जाम भी देना है, सीपीयू का एग्जाम भी देना है, उधर जीडी का भी एग्जाम देना है और उसमें भी इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही हैं, तो उनको मतलब डील कैसे किया? तो यहाँ से बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से मैंने फाउंडेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। फिर ये था कि बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और जो यहाँ पढ़ाया उस चीज को रिवाइज करना है। बच्चे आजकल रिवाइज नहीं करते, एक बुक छोड़ी दूसरी बुक उठा ली, फिर तीसरी बुक उठा ली, अलग अलग बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मतलब मेनली आपने ये किया कि आपने पूरा कोर्स खत्म करने के बाद बस सिर्फ प्रैक्टिस, हाँ उसको रिवाइज किया और ऑनलाइन प्रैक्टिस की, जो भी प्रैक्टिस सेंटर वगैरह जहाँ पे मिल जाते हैं, जिसकी यूट्यूब चैनल से मिल जाते हैं या यहाँ फटारा के मिल जाते हैं, तो किसी की भी मॉक टेस्ट लगाने और कुछ भी करना, प्रैक्टिस करनी। मैं जानता हूँ आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, 2022 से लगातार स्ट्रगल आपका चल रहा है और आज 2024 का एंड चल रहा है, लगभग आपके 2-2.5 साल लगातार तैयारी के गए, तो इसमें बहुत परेशानियों का सामना करना होगा क्योंकि सबको लगता है कि व्यक्ति मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन रास्ता शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? चैलेंज तो बहुत सारे थे। मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो आसपास वाले भी बोलते थे कि क्या कर रही है लड़की का, हुआ या नहीं हुआ। एक बार फेलियर हो गया तो वो पता चल गया सबने, पता नहीं कहाँ से। फिर उसकी मम्मी पापा से बोलते थे घर आके कि बताओ क्या हुआ तुम्हारी बेटी का। ये सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, हाँ, लेकिन एक्चुअली हर किसी के साथ है। हाँ, कि सोसाइटी में ना हर किसी की सोसाइटी सेम ही है, हाँ, वो जरूर क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं जहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो जो सुनने को मिलता था, फिर उससे डिमोटिवेशन भी होता था। लेकिन एक ही था कि कुछ करके दिखाना है इन लोगों को। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ फिर थोड़े बहुत बाहर जाना पड़ता था, तो लड़कियों के लिए तो ये है कि पेरेंट्स को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा एग्जाम दिलाने के लिए। आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। लड़कियों के लिए थोड़ी और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के ना आसपास के लोगों के लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 7 लाना इतना कोई बहुत आसान बात नहीं है और उसमें भी 158.05 मतलब ये मार्क्स अपने आप में बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा आगे मतलब बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सभी लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप बस कंटिन्यूटी रखिए। सबसे पहले अपना बेसिक्स कंप्लीट करिए फाउंडेशन के। अगर वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जो पढ़ा है उसी को रिपीट करिए। ये नहीं है 4 चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशंस लेने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी। ये नहीं एक फेलियर हो गया तो छोड़ दिया, अब नहीं होगा। क्योंकि एक फेल होने के बाद डिमोटिवेशन आ जाता है, बच्चा ऐसा लगता है कि मुझसे होगा भी नहीं होगा। वो नहीं होना चाहिए। फेलियर के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मुझसे कुछ होगा नहीं, और सोचना है कि हम और अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो मेरा वो फेलियर अगर वहाँ हो जाती, BSF मिल जाती, बिल्कुल अगर वहाँ सक्सेस मिल जाती तो आज इतना अच्छा ना कर पाते, आज आप यहाँ पहुंचे। अच्छा आगे ड्रीम जॉब क्या है आपकी? DPSI। अच्छा दिल्ली पुलिस आई है, वहां तक जाना ही जाना है। क्या बात है, लगे रहेंगे आप, श्योरली वहां तक पहुंचेंगे। सिलेक्शन तो आपका होना है ही है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है और ये हार्ड वर्क ही है जो यहाँ तक पहुंचाता है। अच्छा श्वेता, जैसे आपने पूरी तैयारी की
तो जैसे कितने घंटे आप पर डे रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करते थे? तो मैंने ऐसे एवरेज टाइम तो लगाया नहीं कि कितना पढ़ना है घंटे। अच्छा। ये था मेरा कि टाइम टेबल एक दिन पहले बना लिया कि मुझे अगले दिन इतना पढ़ना है, तो इतना पढ़ना है कि पूरे दिन में चाहे 4 घंटे में हो या 10 घंटे में हो, तो वो टारगेट पूरा करना है। ये बहुत अच्छा है। मतलब आपने ऐसा नहीं है कि टाइम फिक्स कर रखा है मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे आपने अपने टास्क फॉर्म किए हैं। जी सर, क्योंकि कुछ भी लड़कियों के लिए तो कोई भी काम निकल आता है घर में, पता नहीं हाँ, बिल्कुल, कब बिल्कुल, आ बिल्कुल। जाए कोई काम। तो इस वजह से मैं टारगेट बना लेती थी एक दिन पहले कि मुझे ये काम करना है, अगले दिन इतना पढ़ना है, तो वो बना लिया। वीकली टारगेट अगर मेरा उस दिन वाला टारगेट नहीं हुआ तो वीक में कंप्लीट कर लो या मंथ में कर लो, अपना वो टारगेट पूरा करना है, अचीव करना है मंथली। ये बहुत अच्छा है। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे टारगेट फिक्स करते थे एंड देन आफ्टर दैट अपना उसे अगले दिन कवर करने की कोशिश कर। अच्छा, घर के काम भी आप संभाल रहे हैं? थोड़ा बहुत मम्मी ज्यादा प्रेशर तो देती नहीं है, लेकिन फिर मम्मी को देख के लगता है कि हेल्प कर दूं। आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं। हाँ, सारी चीजों को आपने संभाला है। ये सुबह फिजिकल करने जा रहे हैं, देन आफ्टर दैट फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। मतलब आपने कभी घंटे देख के पढ़ाई नहीं करी? जितना हो जाए उतना अच्छा है। हाँ, वो घंटे देख के फिर ये लगता है कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, होता नहीं है वो सर, एवरेज वही निकल के आता 5 से 6 घंटे पढ़े हो। एग्जैक्टली। ये बहुत बारीकियां होती हैं, ये एक सिलेक्शन की बारीकियां हैं जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप ही के जरिए बच्चों को समझना पड़ेगा कि ऐसे ही नहीं नॉर्मली सिलेक्शन हो जाता। अच्छा, मतलब आप इतने घंटे पढ़ा और मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कितने तैयार करते थे? सर पहले तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर भी तो कटारा में लगवाते थे कंटिन्यूस सैटरडे टू सैटरडे, तो उससे बिल्डअप होने लगा कि मॉक भी देने होते हैं, आपने प्रैक्टिस जरूरी है, वो तुम्हारी पता चलेगा कि तुमने कितने पानी में हो तुम। बिल्कुल। फिर वो दिए, उसके बाद एग्जाम जब होती है तो उससे कुछ दिनों पहले वीकली 2 या 3 देते हैं, फिर बिल्कुल क्लोज आ जाते थे 15 दिन पहले, तो डेली अच्छा, रेगुलर बेसिस पे सेक्शनल मॉक्स, फुल मॉक्स, जो भी मॉक्स मिल जाते थे वो सारे एग्जाम्स के पहले फुल आवाज सब। श्वेता, जैसे मैथ्स, रीजनिंग में मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट जीएस में तो मतलब 158.5 मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो मतलब वो जीएस में कैसे तुमने किया? मतलब इतना स्कोर कैसे आया? जीएस तो मेरे लिए भी फोबिया था। हाँ, ये हर बच्चे के लिए फोबिया होता है। जीएस भी और हिंदी भी थोड़ा सा मतलब। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन नवोदय से पढ़े हैं तो फिर वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ की। हाँ, तो वहाँ से हिंदी भी मेरी ठीक ठाक ही थी, नॉर्मल। इंग्लिश भी नॉर्मल ही थी और इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो उसको मैनेज करने में। मतलब सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, देन आफ्टर दैट फिर भी आपने हिंदी कवर किया। और जीएस का जो फोबिया तो सर बहुत ज्यादा, क्योंकि 10th तक तो मैंने बड़ी मुश्किल से काटी कि 10th हो जाए, फिर उसके बाद जीएस नहीं फिर एसएसटी नहीं पढ़ना है। फिर 11th 12th मैथ्स थी, वो कंटिन्यू हुआ था। उसके बाद जीएस का तो बिल्कुल उतर गया था कि कैसे पढ़ना है। यहाँ से ही समझ में आया कि कितना पढ़ना है, कितना सर की जो नोट्स थे आप लोगों के वो कंप्लीट किए यहाँ से, अच्छी तरह से पढ़े। फिर जो प्रैक्टिस सेशन मिल जाते थे ऑनलाइन उनको। मतलब लिमिटेड पढ़ा, बहुत सटीक पढ़ा कि लिमिटेड ही आपने बार बार किया। आपका यही सीधा बहुत मूल मंत्र रहा है। तो जीएस तो बहुत ब्रॉड है, उसको कहाँ तक कवर करेंगे? एग्जैक्टली। आप लिमिटेड ही पढ़ के अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड करना भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अपने जो अपने सोर्सेज है ना उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, आपको 12th में परसेंटेज क्या थे? जैसे नॉर्मली बच्चों को जानना होता है कि ऑल इंडिया रैंक 7 आई है तो बहुत बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट रहे होंगे। मतलब जैसे मैं जनरली अगर जानना चाहूँ तो कितने परसेंटेज थे? 80% थे, मैं एवरेज स्टूडेंट। हाँ, मतलब 80 वैसे अबव एवरेज ही कहूंगा मैं। मतलब शुरू से आप पढ़ने में अच्छे रहे हैं एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ तक पहुंचे, बहुत ज्यादा ईमानदारी है तुम्हारी तैयारी में। अच्छा, लास्ट में कुछ कीवर्ड्स जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे, लास्ट गोल्डन टिप्स? सो गोल्डन टिप्स तो यही है कि आपको डरना नहीं है कि हमसे होगा या नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी और सेल्फ स्टडी और बेसिक्स, ये 3 चीजें होनी चाहिए कंप्लीट तरीके से। और अपने पढ़ाई के प्रति हमें सच्चा होना पड़ेगा कि ईमानदार, ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि हमें अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से ही होगा, और कुछ काम तो है नहीं हमें। तो ये 3-4 चीजें हैं तो करनी पड़ेंगी। कैसा लग रहा है एसएसएफ ज्वाइन करने जा रहे हो? फाइनली एसएसएफ वैकेंसीज भी बहुत कम होती हैं। आई थिंक गर्ल्स की वैकेंसी 74 के अप्रोक्स थी, टोटल 300 के अप्रोक्स थी। आउट ऑफ 74 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और देन आफ्टर दैट उसमें से 74 केवल गर्ल्स हैं जो इसको ज्वाइन कर रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पापा मम्मी को जो प्राउड फीलिंग थी ना वो दिखानी थी, वो बहुत अच्छा फीलिंग। एग्जैक्टली। ये चीज बच्चों को समझनी चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे, आपको फैमिली को ऊंचाइयों तक लेकर जाना। बहुत उम्मीदें बना लेते हैं पेरेंट्स या फिर पूरी फैमिली बहुत उम्मीद बनाती है, तो उसको हमें बनाए रखना चाहिए। मैं इकलौती हूँ मेरी फैमिली में सरकारी नौकरी जिसकी लगी है फर्स्ट। अच्छा, आप पहले हैं? कोई खानदान में। क्या बात है, फिर तो और भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे होंगे,
नो डाउट यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। तो ये पूरा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कंप्लीट जबरदस्त ये 3-4 चीजें रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन, देन आफ्टर दैट मॉक टेस्ट, बेसिक्स कवर करना है, बेसिक्स तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। यही होगा। चलो काफी अच्छा लगा श्वेता आपसे बात करके। आई होप कि आप अपने जो आपका ड्रीम पोस्ट है दिल्ली पुलिस SI वहां तक पहुंचे और इसी तरीके से और ऊंचाइयों तक पहुंचते रहें। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।